तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशुतोष चौबे, एसी पीसीबी ट्रेनर। तो आज आप लोग के सामने मैं उपस्थित हूँ एक माइक्रोवेव लेकर के, जिसमें मैं आज बताऊंगा आप लोगों को कि हमारा जो माइक्रोवेव होता है वो माइक्रोवेव में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, यानी पार्ट्स की अगर हम बात करें तो पार्ट्स वो कौन कौन से होते हैं जिससे हमारा खाना गर्म होता है और इसके अंदर खाना पकाया जाता है। इसके उसके अलावा जो हम सप्लाई देते हैं वो सप्लाई किधर से इन होती है, किसके थ्रू लगी, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ये सप्लाई आगे की तरफ हमारी पास होती है, जो पीसीबी में जाती है वो किस प्रकार से जाती है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा एक जो डोर स्विच होता है, इसमें डोर स्विच हमारे जो होते हैं अंदर आप देखेंगे तो कितने डोर स्विच होते हैं। तो ये सभी चीज़ें के बारे में अभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि और भी क्या क्या चीज़ें लगी होती है। तो चलिए स्टार्टअप लेते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि समय को बचाने के लिए इसका जो मैंने पैनल है पहले से ही यहाँ पे खोल रखा है, तो यहाँ से हम इसको निकालते हैं। ये जो हमारा है पीछे का ये पैनल आप देखेंगे, अगर स्क्रू की बात करें तो आपको यहाँ पे एक स्क्रू और यहाँ पे स्क्रू देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बैक साइड की बात करें तो ये हमारा बैक साइड है ओवन का, जिसके आपको तरफ यहाँ पे एक स्क्रू यहाँ पे मिलेगा, यानी 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे मिलेंगे। तो इस प्रकार के आपको स्क्रू लगे हुए मिलेंगे। जब आप इसको खोलते हैं तो खोलने के बाद आपको इसको थोड़ा सा उठाना होता है और पीछे से थोड़ा सा ऐसे खींचना होता है, यानी कि जब भी आप इसको ऐसे खींचते हैं तो आपका यहाँ से ये ढक्कन जो है ओपन हो जाता है। ये हमारा खींचेंगे तो आपको ये ढक्कन ओपन हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे अगर बात करें इस माइक्रो ओवन की, तो यहाँ से देखेंगे हम थोड़ा सा इसको इस साइड में कर लेते हैं ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखें। ये देखिए, ये हमारा मेन पावर लीड है, ये मेन हमारा पावर लीड है। इस मेन पावर लीड से हमारा जो है सप्लाई अंदर आती है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ से आप देखेंगे ये जो मेन पावर लीड है, यहाँ पे एक छोटी सी पीसीबी है। किसी में आपको पीसीबी देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर ये पीसीबी नहीं दिया गया है। यहाँ पे ये केवल फ्यूज लगाया गया है। तो यहाँ पे ये फ्यूज के सहारे जो ये हमारे फिल्टर, मतलब प्रोटेक्शन के बाद हम कह सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा फ्यूज है जो कि मैं कह रहा था 10 एम्पियर 15 एम्पियर, तो ये 2 फ्यूज है। 10 एम्पियर से 15 एम्पियर 20 एम्पियर का ये फ्यूज हमारा लगा होता है। लाइन न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से इन होकर के ये सप्लाई यहाँ से देखेंगे कि साथ में ये हमारा OLP लगा होता है। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे ये हमारा OLP लगा होता है। एक्चुअली जो हमारा माइक्रोवेव का वायरिंग होता है ये सीरीज वायरिंग होता है, और यहाँ से ये पीसीबी की सप्लाई यहाँ से होते हुए लाइन न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से OLP होते हुए, यानी कि अगर हम थर्मोस्टेट की बात करें, ये हमारा थर्मोस्टेट होता है जिसे हम OLP भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये लाइन के साथ सीरीज में लगता हुआ यहाँ से सप्लाई हमारा क्या होता है, यहाँ पे आता है। ये हमारा एक बल्ब होता है, और बल्ब के सहारे यहाँ से, यानी सप्लाई जो हमारी एक आती है लाइन पे, बल्ब पे भी डायरेक्ट जाती है। यहाँ से अगर बात करें तो यह हमारा 2 स्विच 3 स्विच यहाँ पे देखेंगे, जो कि हमने डोर स्विच यहाँ पे बताया आपको। यहाँ से देखेंगे ये हमने दरवाज़ा ओपन किया, तो ये दरवाज़ा ओपन होने के साथ यहाँ पे देखेंगे 3 स्विच लगा हुआ है यहाँ पे, यानी कि डोर स्विच है। यहाँ पे 3 डोर स्विच है। एक हमारा यहाँ पे देखेंगे तो एक हमारा ये मेन है जो हमारा ऊपर लगा हुआ है, ये हमारा मेन स्विच है। ये जैसे ही हमने ओपन किया, ये हमारी जो पावर सप्लाई जो कि लाइन की आ रही थी वो यहाँ से कट हो जाती है। अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या लगा है, एक हमारा ये बल्ब लगा होता है, जो कि ये प्रकाश यहाँ पे जैसे ही हम दरवाज़ा ओपन करते हैं या बंद करते हैं तो हमारी जो लाइट है वो यहाँ पे जो बल्ब है ये ग्लो हो जाता है, जिससे कि हमें अंदर की चीज़ें दिखती हैं और आसानी से हम वहाँ पे देख सकते हैं और खाना को रख सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो बल्ब के अलावा यहाँ पे हमारे डोर स्विच है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पीसीबी लगी होती है, और इसी पीसीबी के अंदर में आपको रिले मिलेंगे। अगर हम रिले की बात करें तो जो हमारा ये माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव ओवन आता है, इसे हम ओवन कहते हैं। ओवन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारा जो खाना होता है वो गर्म होता है और पकता है। और हम माइक्रोवेव की बात करें तो माइक्रोवेव हमारा जो हम ग्रिल होता है, ग्रिल माइक्रोवेव होता है, एक हमारा कन्वेंशन माइक्रोवेव होता है, एक माइक्रो विथ ग्रिल आता है। तो ये अलग अलग हमारे माइक्रोवेव आते हैं। अगर हम इसमें अगर बात करें फिर पार्ट्स की, तो यहाँ पे पीसीबी मिलती है, जो कि पीसीबी हमारे सभी चीज़ों को कंट्रोल करती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक हमारा ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ये जो स्टेप अप आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं ये लगभग 2000 वोल्टेज, यानी 1500 से 2000 वोल्टेज को यहाँ पे ये इंक्रीज करता है। और यहाँ से ये जो वोल्टेज इसको मिलता है, यानी जो इसके इनपुट वोल्टेज होते हैं वो AC 220 वोल्ट इन होते हैं, जो कि इस पीसीबी के द्वारा, जो आप देखेंगे इसके अंदर 2 रिले लगे हुए हैं अभी इसके अंदर, लेकिन किसी माइक्रोवेव में देखेंगे 2 के बजाय वहाँ पे 3 रिले देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो माइक्रोवेव हमारा होता है, जैसा कि मैंने बताया, ग्रिल अलग होता है, माइक्रोवेव अलग होता है, मेन रिले अलग होता है। तो इस प्रकार से हमारी रिले की क्वांटिटी बढ़ जाती है। इसमें आपका ग्रिल नहीं है तो ग्रिल का रिले यहाँ पे आप देखेंगे नहीं दिया है।
ये हमारा मेन रिले है और ये हमारा माइक्रो रिले है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या करता है मेन रिले, जैसे ही आपने दरवाज़ा बंद किया, यहाँ पे दरवाज़ा आपने क्लोज किया, तो मेन रिले से हमारी सप्लाई आउट होकर के, यानी मेन जो डोर स्विच है उससे हमारी सप्लाई यहाँ से पीसीबी के साथ हमारी, इसके अलावा हमारा ट्रांसफार्मर पे इनपुट हो जाता है हमारा। आप देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के अलावा यहाँ पे आपको एक फ़ैन मोटर देखने को मिलेगा, इस फैन मोटर में चली जाती है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा देखेंगे एक हाई वोल्टेज आपका कैपेसिटर लगा होता है, इसी के साथ हमारा एक फ्यूज लगा होता है जिसे हम HV फ्यूज बोलते हैं, और यहाँ पे हमारा एक डायोड लगा होता है जो कि प्रोटेक्शन तौर पे लगा होता है। यानी कि जब भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो रहा हो तो यहाँ से ये कोई भी हमारा सप्लाई यहाँ पे ग्राउंड के साथ यहाँ से पास हो जाता है। यह हमारा कैपेसिटर जो लगा होता है, ये कैपेसिटर अगर हम बात करें तो ये कैपेसिटर हमारा 1 माइक्रोफैरेड और लगभग 2200-2100 वोल्टेज का लगा होता है, जो कि काफ़ी हैवी होता है। अगर आप माइक्रोवेव की सप्लाई अगर देते हैं, सप्लाई अगर चालू करते हैं, तो किसी भी केस में आप इधर जो है चेक ना करें, क्योंकि इधर काफ़ी डेंजर होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा आपके किसी भी पीसीबी पे, आप देखेंगे डेंजर और लिखा है हाई वोल्टेज माइक्रोवेव, यानी कि किसी भी केस में आपको इधर हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि इधर जो है काफ़ी डेंजर होता है, काफ़ी खतरा होता है। आपको यदि यहाँ पे चेक भी करना है, जैसे मान लीजिए कभी रेयर केस में आपका माइक्रोवेव काम नहीं कर रहा है, तो माइक्रोवेव काम नहीं कर रहा है तो उस केस में आपको इन सब चीज़ों को चेक करना है। क्या चीज़ें चेक करनी है? सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो मेन ट्रांसफार्मर है हमारा, जो ये मेन ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है, इसके इनपुट में आपको 2 वायर दिख रही है, यानी इसके जो इनपुट हैं यहाँ पे 2 वायर के बीच में हमारा 220 वोल्ट AC आता है, और वो AC वोल्टेज जो आता है वो हमारा एक तो लाइन हमारा डायरेक्ट आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ से लाइन और न्यूट्रल जो सप्लाई होगी वो डायरेक्ट हमारा ट्रांसफार्मर पे जाता है, और यहाँ पे जो इस माइक्रोवेव में है इसमें क्या किया गया है, न्यूट्रल को कंट्रोल किया गया है। और ज़्यादातर माइक्रोवेव में यही देखने को मिलता है कि न्यूट्रल को कंट्रोल किया जाता है। तो न्यूट्रल को जो कंट्रोल किया जाता है वो हमारे रिले से किया जाता है, यानी जब तक आप रिले को ऑपरेट नहीं करेंगे यहाँ से 220 वोल्ट आपके इस पर नहीं आएगा। और उसके लिए भी आपका हमारा जो माइक्रोवेव है, अगर हम पीसीबी को बाहर चेक कर रहे हैं तो वो तो अलग मैटर है, लेकिन अगर हम इसमें चेक कर रहे हैं तो हमारा जो ये डोर स्विच है, ये डोर स्विच क्लोज होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम डोर स्विच क्लोज नहीं करेंगे तब तक हमारा ऑपरेट नहीं होगा। लेकिन हमारा आप देखेंगे कि डोर स्विच हमारा 3 लगा हुआ है, तो 3 में जो एक डोर स्विच ऐसा होता है कि अगर हम बाहर भी चेक कर रहे हैं तो वहाँ भी हमें उस डोर स्विच को शॉर्ट करना होता है, क्योंकि वो हमारा 12 वोल्टेज सप्लाई से लगा होता है, क्योंकि 12 वोल्ट की जो सप्लाई होती है वो हमारे रिले को ऑपरेट करने के लिए होती है। जब तक कॉइल साइड हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई जाएगा नहीं तब तक हमारा रिले ऑपरेट होगा नहीं। यानी रिले को ऑपरेट करने के लिए जो कॉइल साइड होता है वहाँ पे हमारे पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होता है, जो कि इस स्विच के द्वारा, जो कि हमारे लास्ट में आप देखेंगे पीसीबी से ही जुड़ा हुआ है, ये पिंक कलर का वायर यहाँ पे अगर देख पा रहे होगा तो यहाँ से ये पीसीबी के साथ जुड़ा होता है। तो ये सप्लाई क्या करती है, उस 12 वोल्टेज को, यानी दरवाज़ा जैसे ही हम खोलते हैं उस 12 वोल्ट को कट कर देता है, यानी रिले की सप्लाई हमारी ऐसे ही कट हो जाती है। यानी अगर आप बाहर चेक करते हैं तो हमारा 2 पिन का जो डोर स्विच होता है उसको आप शॉर्ट कर दीजिए या तो जंपर कर दीजिए, उस प्रकार से आप चेक यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये हम जो ट्रांसफार्मर की बात करें, अगर यहाँ पे AC 220 वोल्ट आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारी पीसीबी यहाँ से ओके है और आपकी आउटपुट सप्लाई दे रही है, यानी पीसीबी आपने चालू किया और पीसीबी के साथ ही आउटपुट यहाँ पे 220 वोल्ट आपको AC मिल गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब है, ट्रांसफार्मर को चेक कैसे करना है, मैग्नेट्रॉन ख़राब है, मैग्नेट्रॉन को कैसे चेक करना है। यदि हम देखें यहाँ पे ट्रांसफार्मर को चेक करना है या फिर मैग्नेट्रॉन को चेक करना है, तो आपको क्या करना है, आप देखेंगे यहाँ पे एक सप्लाई है, ये मैग्नेट्रॉन का कनेक्टर है, यहाँ पे इस कनेक्टर को आपको निकालना है, यानी यहाँ पे इस कनेक्टर को आप निकाल लीजिए। और इस कनेक्टर को निकाल करके आप चाहें तो यहाँ पे एक पतला वायर दे करके आप यानी कि फ्यूज वायर यहाँ पे जोड़ दीजिए, और फ्यूज वायर जोड़ करके यहाँ से जब आप सप्लाई ऑन करते हैं तो ये आपका फ्यूज क्या हो जाता है, उड़ जाता है। जिस वक्त ये आपका फ्यूज उड़ जाएगा आप समझेंगे कि हमारा ये ट्रांसफार्मर, ये कैपेसिटर, ये डायोड हमारा सभी ओके है। इसके अलावा अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हमारे माइक्रोवेव की बात करें तो माइक्रोवेव का जो टर्मिनल है ये किसी भी प्रकार के साथ, मतलब किसी भी प्रकार से हमारा बॉडी के साथ अर्थ नहीं होना चाहिए। यानी माइक्रोवेव का जो ये टर्मिनल है, हमारा जो ये ट्रांसफार्मर का जो टर्मिनल है, इनपुट का हो चाहे आउटपुट का हो, ये किसी भी प्रकार का बॉडी अर्थ नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी के साथ अर्थ हो गया तो ये हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब होता है, शॉर्ट होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जब भी हमारा ये खाना पकता है इस माइक्रोवेव के अंदर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से एक प्लेट लगा होता है, और ये प्लेट जो है ये घूमता रहता है। तो आखिर इस प्लेट को कौन घुमाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस माइक्रोवेव के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक हमारा स्विंग मोटर
और वो स्विंग मोटर भी हमारा जो होता है वो एसी स्विंग मोटर होता है, जो एसी 220 वोल्ट से जब इस स्विच के थ्रू हमारा इस डोर स्विच के थ्रू रिले को ऑन करते हैं तो वो हमारा जो जैसे ही हम डोर स्विच क्लोज करते हैं तो हमारा खाना क्या होता है, वो प्लेट घूमने लगता है, जिसके कारण जो हमारा खाना भी है उसमें रखा हुआ वो चारों तरफ से मूवमेंट करने लगता है। और उसके द्वारा जो हमारा ये मैग्नेट्रॉन होता है, इस मैग्नेट्रॉन के द्वारा दिया गया जो माइक्रोवेव होता है उससे हमारा खाना आसानी से पक जाता है। तो ये इस प्रकार से हमारा माइक्रोवेव काम करता है। ये हम जो अभी आपको समझाए, इसका मैं वायरिंग का भी वीडियो एक आपके लिए लेकर आऊँगा। जो है ये हमारा एक तरह से आप समझिए कि हमारा पार्ट 1 है, जिसमें मैंने आपको माइक्रोवेव के बारे में और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में अभी मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट वीडियो जो आपके सामने मैं लेकर आऊँगा, इसमें उसकी पूरी डिटेल्स वायरिंग के बारे में बताऊँगा कि उसकी वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें हम आपको पीसीबी में बताएंगे कि पीसीबी में आपको कैसे चेक करना होता है। मतलब आपको हर एक टाइप का अलग अलग माइक्रोवेव के भी बारे में वीडियो मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली जो भी वीडियो हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।